एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक पुराने हवेली में एक अनोखी घटना हुई। गांव के लोग कहते थे कि हवेली में भूत होते हैं, लेकिन कोई नहीं मानता था। एक रात जब चांदनी की रात थी और हवेली के आसपास सब शांत था, तभी एक युवक वहां चला आया। युवक का नाम आदित्य था। वह हवेली के बारे में सुन चुका था और उसे इसे खुद देखने की ख्वाहिश थी। उसने अपने साथ एक सबसे पुराने सबल ले लिया और हवेली में प्रवेश किया। हवेली के अंदर की स्थिति डरावनी थी। अंधेरे कमरों में बूंदें गिर रही थीं और छत से ध्वनि आ रही थी। आदित्य और उसका सबल धीरे धीरे हवेली के अंदर बढ़ते गए। 1 मिनट बीत गया और वहां कुछ नहीं हुआ। फिर एक और मिनट बीता, फिर एक और। वे बार बार हवेली के अंदर भटकते रहे, लेकिन कुछ नहीं मिला। तभी 1 मिनट के बाद उन्होंने एक छिद्र पाया। यह छिद्र दीवार में था और वहां एक पुराना संदूक था। आदित्य ने संदूक खोला और वहां से एक पुरानी किताब निकाली। किताब में लिखा था कि इस हवेली में किसी राजा की वारिसानी है और इसके अंदर उस राजा की संतान का आत्मा बसा है। आदित्य को लगा कि वह आत्मा वास्तव में हवेली में है। उन्होंने किताब के अनुसार कुछ उपाय किए और उस आत्मा को शांत किया। फिर उन्होंने सबल के साथ हवेली छोड़ दी। जब वे बाहर निकले तो हवेली से कोई भी डरावनी आवाज नहीं आ रही थी। इस घटना के बाद लोग उस हवेली को फिर से डरावना मानने लगे थे, लेकिन आदित्य ने सबको समझाया कि कभी-कभी हमारी सोच से अधिक भय हमारे मन में होता है और यह उसी भय से हमें डराता है जो वास्तव में हमें कहीं से नहीं मिलता। आदित्य की वह घटना हवेली के बारे में लोगों में काफी चर्चा का विषय बन गई। बहुत से लोग उसे एक पागल या धोखेबाज समझने लगे थे, लेकिन आदित्य ने उन्हें उस संदूकन में मिली किताब के बारे में बताया। जिन लोगों ने उसकी कहानी सुनी वे उसे विश्वास नहीं कर पाए, लेकिन उन्हें उस घटना में आदित्य की सत्यता की आशंका होती रही। कुछ दिनों बाद एक अन्य युवक नामकरण के लिए उसी हवेली में गया। उसने भी वही घटना देखी और उसे भी उसी संदूक की किताब मिली। नामकरण ने भी वही प्रयास किया और वही आत्मा को शांत किया। इससे उन दोनों युवकों ने सच्चाई को साबित कर दिया और लोगों को विश्वास हुआ कि वह हवेली वास्तव में भूतिया नहीं था। ये घटना गांव के लोगों के बीच एक नई कहानी बन गई। वे उस हवेली को अब उतना डरावना नहीं मानते थे और उसके पास नए नामकरण के लिए लोग अब ज्यादा होने लगे थे। इस घटना ने लोगों को यह भी सिखाया कि कभी-कभी हमें अपनी धारणाओं को चुनौती देनी चाहिए और हमें संदेह की स्थिति में भी विश्वास को अपनाना चाहिए। 1 साल बाद उस गांव में एक और घटना हुई। एक युवती जिसका नाम लता था, हवेली के पास रहने आई। उसने अपने परिवार के साथ हवेली में एक नई शुरुआत करने का निर्णय किया था। लता और उसका परिवार हवेली में स्थायी निवास करने के बावजूद भूतों के बारे में कोई भी विचार नहीं किया। वह मानती थी कि भूतों की कोई अस्तित्व नहीं है और वह अपने जीवन को खुशहाली से जी सकती है। उसकी यह सोच लोगों को चौंका देती थी, लेकिन लता ने अपने धैर्य और विश्वास के साथ अपना रास्ता चुना। समय बीतता गया और हवेली में कोई असाधारण घटना नहीं हुई। लता और उसका परिवार ने खुशहाली से अपने जीवन को बिताया। धीरे धीरे लोगों ने उस हवेली को डरावना नहीं मानना शुरू किया और उसके पास फिर से आने लगे। इस घटना ने लोगों को यह सिखाया कि जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें अपने धैर्य, साहस और विश्वास को बनाए रखना चाहिए। तीसरी कहानी के बाद हवेली ने अपनी पुरानी छवि को बदल दिया था। अब लोग हवेली को एक सामान्य स्थान मानते थे, जहां नए नामकरण के लिए लोग आने लगे थे और उसकी विश्वसनीयता को पुनः स्थापित किया गया था। कुछ समय बाद लता के परिवार में एक और बड़ी खुशखबरी आई। लता की बहन मीना उसके परिवार के साथ हवेली में रहने आई। मीना के आने से परिवार की खुशियां और बढ़ गईं। मीना एक उत्साही और खुशमिजाज महिला थी। वह हवेली के बारे में सुनकर डरने की बजाय उसे उसे जानने और समझने की उत्सुकता थी। मीना ने लोगों को यह बताया कि किसी भी चीज का अस्तित्व सिर्फ उसे हम दें, हमारे विश्वास पर निर्भर करता है। वह हवेली को डरावना नहीं मानती थी, बल्कि उसे एक साधारण घर की तरह देखती थी। एक दिन मीना के साथ हवेली के अंदर एक बड़ा हड़ताल हुआ। वह अपने साथी के साथ भारी बारिश के दौरान हवेली के अंदर घूम रही थी। उन्हें वहां के सुंदर वातावरण का आनंद लेने का मौका मिला। जब रात के समय हवेली के अंदर उन्होंने एक समापन किया तो उन्हें वहां के चमकते तारे और चंदनी के नीचे सोने का एक सुंदर दृश्य दिखा। मीना की यह घटना उसे और भी हवेली के प्रति समर्पित कर दिया।
उसने लोगों को यह बताया कि डर का अस्तित्व हमारे विचारों में होता है और हमारी सोच को स्वयं से मुक्त करके हम अपने जीवन को स्वतंत्रता से जी सकते हैं। हवेली में लता और मीना के परिवार के साथ वास करने से लोगों की सोच में एक परिवर्तन आया। अब हवेली को एक साधारण और प्रिय स्थान माना जाने लगा, जहां लोग अब खुशी और शांति से आते थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी सोच को स्वतंत्र करके जीवन को सकारात्मकता से जीना चाहिए। डर और अवसाद के बावजूद हमें हमारे धैर्य और आत्मविश्वास पर भरोसा रखना चाहिए। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि एक व्यक्ति की सकारात्मकता और विश्वास दूसरों को भी प्रेरित कर सकता है। हवेली में खुशहाली और सामंजस्य के दिन बीतते गए। लोगों ने धीरे धीरे इस भूतिया जगह को एक सामान्य और स्वाभाविक हिस्सा मान लिया। हर साल गांव में एक महोत्सव मनाया जाता था और हवेली भी इस महोत्सव में एक महत्वपूर्ण भाग बन गई। एक साल महोत्सव के दौरान हवेली के पास एक बड़ा हद्दी तोड़ी खिलवाड़ हो रहा था। लोग आए और उस अद्भुत स्थल का आनंद लिया। वे हवेली के प्राचीन आयामों के साथ खेलते और मनोरंजन का आनंद लेते। इस अवसर पर हवेली के मालिक ने उसे सार्वजनिक रूप से खोल दिया। यह स्थल अब लोगों के लिए सामान्य और प्रिय स्थान बन गया था। उसकी पुरानी भूतिया छवि अब सच्चाई से भर गई थी। एक और साल बीता और हवेली की स्थिति में और भी सुधार हुआ। लोग अब हवेली को एक विश्वसनीय और शांतिपूर्ण स्थान मानते थे। उसमें अनेक लोग अपनी बिना किसी डर या चिंता के घूमने आते थे। हवेली ने अपने अतीत के भूतों को पीछे छोड़ दिया था और अब वह लोगों के दिलों में एक स्थान पाने के लिए तैयार था। यहाँ लोग साथ आकर खुशियां मनाते और हवेली ने लोगों के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस अनुभव से हमें यह सीखने को मिलता है कि समय के साथ बदलाव आ सकता है और हमें अपने भूतकाल की चिंता को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। हमें अपने वर्तमान को महत्व देना चाहिए और उसे खुशहाली और समृद्धि से जीना चाहिए। एक दिन एक विद्यार्थी नामक सुमित ने अपने दोस्त राहुल के साथ हवेली के पास एक प्रेरणादायक यात्रा की। हवेली के बारे में उन्होंने सुना था कि वह भूतों का घर है, लेकिन सुमित और राहुल ने उसे अच्छे से जानने का निर्णय लिया। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, उन्होंने वहां से अनेक भूतियों की डरावनी आवाजें सुनी, लेकिन उन्होंने अपने धैर्य और वीरता का प्रदर्शन किया और हवेली में प्रवेश किया। जब वे हवेली के अंदर गए, तो उन्होंने देखा कि वहां कुछ भी असाधारण नहीं था। हवेली के अंदर की सुंदरता और महानता ने उन्हें आश्चर्यचकित किया। वे न सिर्फ उसे अपनी सार्थकता का प्रमाण माने, बल्कि वे भूतों की किस्मत भी बदल दी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अक्सर हमारी सोच हमें असलियता से दूर ले जाती है और एक नई दृष्टिकोण हमें सच्चाई की ओर ले जाती है।